नमस्ते। ये कहानी है समय को काबू में करने की, एक ऐसी जरूरत जिसने पिछले 3,500 सालों में इंसानी दिमाग को कमाल के आविष्कार करने पर मजबूर कर दिया। ये सफर है समय को मापने का, उसे कंट्रोल करने का और आखिर में उसे हमारी जेब तक पहुंचाने का। तो आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। और ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की कहानी नहीं है, नहीं, ये इस बात की कहानी है कि कैसे समय को समझने की हमारी काबिलियत ने हमारी पूरी की पूरी सभ्यता को एक नया आकार दिया। तो चलिए इस कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं। देखिए, शुरुआत हुई एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम से। जो शुरुआती समाज थे, उन्हें दिन या मौसम से भी छोटे हिस्सों में वक्त को नापना था। क्यों? भाई, धार्मिक रीति रिवाजों के लिए, सरकारी कामकाज के लिए और समाज में एक तालमेल बनाए रखने के लिए। शुरुआत में जो भी हल निकले वो सब कुदरत पर ही आधारित थे। जैसे मिस्र में बड़े बड़े ओबेलिस्क की परछाई से दिन के पहर का पता चलता था। लेकिन सवाल यह था कि रात में क्या करें? तो इसके लिए उन्होंने बनाई क्लेप्सिड्रा, मतलब एक जल घड़ी जो पानी के एक कंट्रोल किए हुए बहाव से चलती थी। और उधर चीन में विद्वानों ने इसी जल घड़ी को और बेहतर बनाया, पानी के प्रेशर को एक जैसा रखकर उसे और ज्यादा सटीक बना दिया। लेकिन इन शुरुआती डिवाइसों में कुछ बड़ी दिलचस्प कमियां भी थीं और उन्हीं कमियों ने अगले आविष्कार की नींव रखी। सोचिए, धूप घड़ी दिन में तो बढ़िया काम करती थी, पर रात होते ही बेकार। जल घड़ी 24 घंटे चलती थी, मगर यूरोप के ठंडे मौसम में उसका पानी ही जम जाता था। तो जाहिर है एक बेहतर तरीके की जरूरत तो थी ही। और बस यहीं से कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। समय नापने का तरीका अब कुदरती बहाव से हटकर मैकेनिकल टिक-टॉक की तरफ बढ़ने लगा। और इस क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? मध्यकालीन यूरोप के मठों से। उन्हें अपनी प्रार्थनाओं के लिए एक भरोसेमंद टाइम कीपिंग सिस्टम चाहिए था। तो जो सबसे जरूरी चीज थी वो थी वर्ज एस्केपमेंट। ये वो जबरदस्त आविष्कार था जिसने मैकेनिकल घड़ियों को हकीकत बना दिया। था तो ये एक सिंपल सा मैकेनिज्म, लेकिन था बिल्कुल जीनियस। ये एनर्जी को एक कंट्रोल तरीके से रिलीज करता था, जिससे पहली बार एक लगातार रिदम में वक्त को नापना मुमकिन हुआ। वैसे एक मजेदार बात, क्लॉक शब्द लैटिन के क्लोका से आया है, जिसका मतलब होता है घंटी। और इससे साफ पता चलता है कि शुरुआती घड़ियां कैसी थीं। यूरोप के शहरों में जो पहली बड़ी बड़ी टावर क्लॉक्स लगी, उनमें कोई डायल या सुइयां नहीं थी। वो तो बस हर घंटे पर एक घंटी बजाती थी, जिससे पूरे शहर को वक्त का पता चल जाता था। तो जब मैकेनिकल घड़ियां बन गईं और चलने लगीं, तो अब दो नए चैलेंज सामने आए। पहला, इन्हें और ज्यादा एक्यूरेट कैसे बनाएं, और दूसरा, इन्हें इतना छोटा कैसे करें कि अपने साथ लेकर घूम सके। और बस यहीं से शुरू हुई घड़ियों के आविष्कार की एक ग्लोबल रेस। तो चलिए देखते हैं कि ये रेस आगे कैसे बढ़ी। हमारे सामने कुछ बड़े नाम हैं जिन्होंने टाइम कीपिंग का पूरा खेल ही बदल दिया। सबसे पहले 1510 के आसपास पीटर हिनलेन आए। उन्होंने मेन स्प्रिंग का इस्तेमाल किया। ये एक कसी हुई मेटल की कॉइल होती है जो एनर्जी स्टोर करती है, और इसकी वजह से पहली बार एक ऐसी घड़ी बनी जिसे जेब में रखा जा सकता था। फिर देखिए, लगभग 100 साल से भी ज्यादा बाद 1656 में क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने पेंडुलम क्लॉक और हेयर स्प्रिंग बनाई। इससे तो एक्यूरेसी में जैसे क्रांति ही आ गई। घड़ियों की गलती जो रोज मिनटों में होती थी, वो अब सेकंड्स में होने लगी। और फिर आए जॉन हैरिसन, जिनका काम तो गेम चेंजर था। उनका काम वाकई कमाल था और इसने दुनिया बदल कर रख दी। सोचिए, 30 साल से भी ज्यादा की मेहनत लगी और तब जाके हैरिसन ने एक ऐसी घड़ी बनाई जो तूफानी समंदर के बीच जहाज पर भी एकदम सही वक्त बताती थी। ये सिर्फ सफर को सुरक्षित बनाने की बात नहीं थी, नहीं, इससे देशों को अपनी नेवी को सही दिशा देने और दुनिया के व्यापारिक रास्तों पर कब्जा करने की ताकत मिली। मतलब देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड की समस्या को सुलझाकर हैरिसन ने ग्लोबल ट्रैवल, ट्रेड और मिलिट्री पावर के एक नए दौर का दरवाजा ही खोल दिया। अब कहानी एक अकेले डिवाइस से हटकर एक पूरे सिस्टम की तरफ जाती है। देखिए, 19वीं सदी तक क्या होता था कि हर शहर का अपना लोकल टाइम होता था जो सूरज के हिसाब से तय होता था। लेकिन फिर आई एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसने सब कुछ बदल दिया, रेलवे। जरा सोच के देखिए, रेलवे का टाइम टेबल बनाना या ट्रेनों की टक्कर होने से बचाना लगभग नामुमकिन था जब हर स्टेशन का टाइम ही अलग हो। इस पूरी गड़बड़ी को ठीक करने के लिए एक स्टैंडर्ड टाइम सिस्टम की सख्त जरूरत थी। और इसका हल निकला 1884 में। इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें पूरी दुनिया को ऑफिशियली 24 स्टैंडर्ड टाइम जोन्स में बांट दिया गया। और इसी ने आज के ग्लोबल ट्रैवल और कम्युनिकेशन की नींव रखी। तो सवाल यह है कि टाइम को स्टैंडर्डाइज किया कैसे गया? शुरू में स्टैंडर्ड था ग्रीनविच मीन टाइम, जिसे हम GMT कहते हैं। ये लंदन के ग्रीनविच से नापा जाता था और धरती के घूमने पर आधारित था। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी, धरती के घूमने की स्पीड थोड़ी बहुत कम ज्यादा होती रहती है। इसीलिए और ज्यादा एक्यूरेसी के लिए अब हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेटेड यूनिवर्सल टाइम यानी UTC। इसे पेरिस का एक इंटरनेशनल ब्यूरो मेंटेन करता है और ये सीजियम एटम के इतने स्थिर वाइब्रेशन पर बेस्ड है कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। और जहां तक भारत की बात है तो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी IST उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरने वाली देशांतर रेखा के हिसाब से चलता है, जो UTC से ठीक 5.5 घंटे आगे है। और ये सब हमें ले आता है आज के दौर में, जहां घड़ी सिर्फ वक्त बताने वाला एक डिवाइस नहीं रह गई है। नहीं, अभी टेक्नोलॉजी, फैशन और पर्सनल स्टाइल का एक सिंबल बन चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि आज के इन डिवाइसों को कैसे समझा जाए।
अक्सर लोग क्लॉक और वॉच में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इनके बीच एक बहुत ही बेसिक पर जरूरी इंजीनियरिंग का फर्क है। देखिए, एक क्लॉक एक जगह पर टिकी रहती है, इसीलिए वो ग्रेविटी पर डिपेंड करने वाले पेंडुलम का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन एक वॉच, उसे तो पोर्टेबल होना है, हमारे साथ चलना है, इसलिए उसे चाहिए एक बैलेंस व्हील, एक छोटा सा पहिया जो तेजी से आगे पीछे घूमता है, और ये किसी भी पोजीशन में काम कर सकता है। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूं तो क्लॉक अपनी जगह पर रहती है और वॉच हमारे साथ चलती है। 20वीं सदी में तो और भी बड़ी बड़ी छलांगे लगी। 1969 में आई क्वार्ट्ज क्रांति, जिसने एकदम सटीक टाइम कीपिंग को बहुत सस्ता और आम बना दिया। फिर आई एटॉमिक घड़ियां, जो एक्यूरेसी का आखिरी स्टैंडर्ड बन गई। और आज तो स्मार्ट वॉच ने इस टाइम बताने वाले डिवाइस को हमारी कलाई पर बंधे एक पावरफुल कंप्यूटर में बदल दिया है। आज के समय में क्लॉक और वॉच का मार्केट कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि अरबों डॉलर का है। और जैसा कि हम देख सकते हैं, एशिया पैसिफिक रीजन इसमें सबसे आगे है। पूरी दुनिया की कमाई का लगभग आधा हिस्सा यहीं से आता है। इससे दो बातें साफ होती हैं, एक तो बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन, और दूसरा लग्जरी घड़ियों की बढ़ती हुई डिमांड। और मार्केट के बड़े खिलाड़ियों की बात करें तो कुछ नाम हम सब जानते हैं। लग्जरी सेगमेंट में रोलेक्स और ओमेगा जैसे स्विस महारथी हैं। टेक्नोलॉजी और आम लोगों के मार्केट में एप्पल और सेको का राज है। और हॉवर्ड मूलर जैसे कुछ ब्रांड्स हैं जो आज भी वो खूबसूरत पारंपरिक दीवार घड़ियां बनाते हैं। तो सफर शुरू हुआ था परछाइयों से, और आज हम वक्त को एटम के वाइब्रेशन से नाप रहे हैं। ये कमाल का सफर रहा है ना? लेकिन ये अभी खत्म नहीं हुआ। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी, वक्त के साथ हमारा रिश्ता भी बदलता जाएगा। भविष्य में क्या होगा, ये सोचना है कितना दिलचस्प